Hello everyone, today we are going to start with class 4 maths chapter number 5 the way the world looks। तो इसमें हमें इस चैप्टर में हमें बताया गया है गप्पू की एयर जर्नी। गप्पू एक छोटा सा चूहा है। एक दिन उसने बच्चों को खेलते हुए देखा एक ह्यूज गैस बैलून से। ठीक है, बच्चे खेल रहे होते गैस बैलून से, तो उसने बच्चों को खेलते हुए देखा तो उसके मन में एक आइडिया आता है। नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, अगले दिन जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, गप्पू क्लाइम्ड अप द स्ट्रिंग ऑफ बैलून, ही कुड सी द ब्लेड्स ऑफ फैन फ्रॉम अबव। ठीक है, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो बैलून की जो स्ट्रिंग है उस पर चढ़ के बैलून के पास चला जाता है, तो वो क्या देखता है, ऊपर से क्या देखता है, फैन की ब्लेड्स देखता है। ये जो फैन की जो ब्लेड्स है ये देखता है। ओह देयर इज सो मच डर्ट ऑन दिस ब्लेड्स। वो क्या देखता है, अरे इधर कितना डर्ट है, कितनी मिट्टी है ये ब्लेड्स पे। फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन, जब मैंने नीचे से देखा था फैन को तो वो कितना क्लीन नजर आ रहा था। ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो, तो आपको क्या ड्रॉ करना है, फैन ड्रॉ करना है कि जब आप नीचे से फैन देखते हो, ठीक है, तो वो आपको कैसा लगता है। तो ये देखिए इधर मैंने ड्रॉ कर रखा है। जब आप नीचे से देखेंगे तो आपको फैन की ब्लेड्स इस तरह से लगेगी। गप्पू लुक्ड डाउन, गप्पू नीचे देखता है। ही कुड सी द बेड, चेयर, वन टेबल with books on it and other table with a bottle, a jug, fruits etc। जब गप्पू नीचे देखता है तो उसको ये सब चीज़ें नज़र आती है। ये देखिए चेयर, टेबल, बेड, ओके, एक और टेबल है उसमें फ्रूट्स है, जग है, और जग के ऊपर क्या है, चीज़ है। That stupid चिंकी इज़ लुकिंग फॉर चीज़। अब चिंकी भी एक छोटी चूही है, ठीक है, तो वो बोलता है ये स्टूपिड चिंकी को चीज़ ही नहीं दिख रहा। कैन नॉट इवन सी इट इज़ केप्ट ऑन टॉप ऑफ जग, उसे ये दिख क्यों नहीं रहा कि जो चीज़ है वो जग के टॉप पे रखा है, जग के ऊपर रखा है। कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज़ ऑन जग बट चिंकी कुड नॉट, तो आपको बताना है, आप बता सकते हो कि वो गप्पू को चीज़ दिख रहा है और चिंकी को क्यों नहीं दिख रहा। तो इसका आंसर देखिए मैंने लिखा है चीज़ वॉज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ जग, चीज़ कहाँ पे रखा है, जग के टॉप पे। गप्पू वॉज हैंगिंग विथ बलून सो ही कुड ईजली सॉ इट। अब गप्पू तो बलून के पास है, ठीक है, बलून में हैंग किया हुआ है और ऊपर है, तो गप्पू को वो जो चीज़ है, जो जग के ऊपर जो चीज़ है वो आसानी से दिख रहा है। क्यों? क्योंकि गप्पू वो चीज़ कहाँ से देख रहा है, टॉप से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है। वेयर एज चिंकी वॉज रनिंग ऑन द फ्लोर, मगर जो चिंकी है, जो दूसरी चूही है, वो फ्लोर पे, वो ज़मीन पे घूम रही है, ठीक है, और सो शी कुड नॉट सीट, इसलिए उसे वो जग नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि जग टेबल पे रखा है और जग के ऊपर वो चीज़ रखा है, जबकि चिंकी तो फ्लोर पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप कोई भी चीज़ को टॉप से देखोगे तो वो आपको ईजिली दिखेगी, मगर वही चीज़ आप चिंकी जब घूम रही है फ्लोर पे तो उसको वो नहीं दिख रही है। जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड पुश्ड द बलून आउट ऑफ द रूम। अब तभी क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग विंड, हवा तेज आती है और वो जो बलून है वो घर के बाहर चला जाता है। द बलून फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही बलून बाहर जाता है तो वो और ऊपर चला जाता है और गप्पू भी बलून के साथ साथ स्काई में चला जाता है। एज ही लुक्ड डाउन ही कुड सी हिज हाउस, जब गप्पू नीचे देखता है तो उसको क्या दिखता है, उसको अपना घर दिखता है। एज ही वेंट हायर ही कुड सी थिंग्स अराउंड हिज हाउस, अब जब वो और ऊपर जाता है तो उसको अब उसके घर के आसपास जो भी चीज़ है वो भी उसे दिखने लगती है, जैसे पार्क है, गुरुद्वारा, रेलवे लाइन, स्वीट शॉप and Suhashini's house with big water tank on its roof. When I ran around my house, it looks so big, but from here it looks small. How is that? अब गप्पू क्या बोलता है, जब मैं अपने घर में घूमता हूँ तो वो बहुत बड़ा लगता है, मगर इधर से जब मैं बाहर हूँ, जब मैं एयर में हूँ, तो मेरा घर मुझे कैसा नज़र आ रहा है, छोटा नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी चीज़ों, जो भी ऑब्जेक्ट्स को, कुछ भी चीज़ों को जब आप डिस्टेंस से, दूर से देखते हैं, गप्पू कहाँ है, एयर में है, जब वो डिस्टेंस से दिख रहा है तो उसको वो चीज़ें, उसका घर और उसके आसपास जो चीज़ है वो उसको छोटी नज़र आ रही है, और जब वो अपने घर में रहता था तो उसको अपना घर बड़ा लगता था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट्स आर सीन स्मॉलर फ्रॉम अ डिस्टेंस। मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ भी चीज़ों को जब आप डिस्टेंस से, दूर से देखते हैं तो वो आपको कैसी नज़र आती है, छोटी,
गप्पू वॉज सीइंग द हाउस फ्रॉम हायर इन द एयर। गप्पू अपना हाउस कहाँ से देख रहा था? एयर में से। सो डेट लुक्ड स्मॉलर, इसलिए उसको अपना घर कैसा नजर आ रहा था? छोटा नजर आ रहा था। हु इज डेट ऑन रेलवे ट्रैक? इज इट डेट फैट कैट मॉन्टी? तो गप्पू बातें करता है कि ये रेलवे ट्रैक पे कौन है? वो फैट कैट मॉन्टी तो नहीं है? हा हा हा। फ्रॉम हेयर इट लुक्स लाइक अ बिग वाइट माउस। दिस मस्ट बी गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोज एवरी डे। यानी वो इमेजिन करता है और अपने से बातें करता है कि हाँ ये गुरुद्वारा वही है जहाँ अमरजीत जाता है। आई डिड नॉट नो देयर इज अ स्वीट शॉप हेयर। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे स्वीट शॉप भी है। ओ यमी। अब ये देखें, इमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम अबव। अब आपको इमेजिन करना है कि आप जब ऊपर से देखोगे तो आपकी क्लासरूम आपको कैसे दिखेगी। तो ये देखिए इधर मैंने क्लासरूम बनाई है। अगर मैं ऊपर से देखूंगी तो इस तरह से मुझे अपनी क्लासरूम दिखेगी। ये टीचर है और ये बेंचेस है जिस पे बच्चे बैठे हुए हैं। आप अगर टॉप से देखोगे तो आपको आपकी क्लासरूम ऐसी नजर आएगी। ट्राई टू ड्रॉ एंड मार्क दी बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, डोर्स, विंडोज एक्सेट्रा। द बलून वेंट अप एंड अप। अब बलून क्या है? धीरे धीरे और ऊपर जाता है। गप्पू केप्ट वंडरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज। गप्पू सोचता है अरे वाह ये वर्ल्ड कितनी, ये दुनिया कितनी बड़ी है। नाउ ही कुड सी लॉट्स ऑफ हाउसेज, स्ट्रीट्स, रोड्स एंड बसेस। अब धीरे धीरे जैसे ही वो और ऊपर जाता है तो उसको बहुत सारे हाउसेज नजर आते हैं, स्ट्रीट्स, रोड्स नजर आती है, बसेस नजर आती है। वाओ इज डेट द ट्रेन लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हेयर। अरे ये तो ट्रेन है, मगर ये ट्रेन कैसी लग रही है? लॉन्ग बॉक्स जैसी लग रही है। These cars and buses look so small from here, just like toys, and people look like ants. ये कार्स और जो बसेस है ये कितनी छोटी छोटी नजर आ रही है, जैसे कोई टॉयज हो। टॉयज यानी खिलौने। और जो लोग हैं वो कैसे नजर आ रहे हैं? एंट्स की तरह, चींटी की तरह नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे। सडनली देयर वॉज अ लाउड साउंड। अब एकदम से जोर से आवाज आती है, फट। द बलून बर्स्ट एंड स्टार्टेड फॉलिंग डाउन डाउन एंड एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग बिगर एंड बिगर। अब एकदम से बलून फट जाता है, ठीक है। तो फट जाता है तो क्या होता है? उसकी गैस निकल जाती है तो धीरे धीरे बलून नीचे आने लगता है। अब गप्पू को सब बड़ा बड़ा नजर आता है। जैसे जैसे वो नीचे आता है तो उसको चीजें बड़ी बड़ी नजर आने लगती है। धप, गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक। एकदम से गप्पू धप करके रेलवे ट्रैक पे गिरता है। ही रैन टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम क्रूअल। वो दौड़ता है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे कौन भागता है? क्रूअल मोंटी, हु रैन आफ्टर गप्पू एंड अदर रैट्स ऑन द रेलवे ट्रैक। When गप्पू saw the railway track from above, it looked like this. अब ये देखिए, जब गप्पू ने रेलवे ट्रैक को ऊपर से देखा था, जब गप्पू ऊपर था एयर में, जब उसने रेलवे ट्रैक को देखा था तो उसको वो कैसा नजर आ रहा था? ऐसा नजर आ रहा था। इधर देखिए, बट वैन ही फेल ऑन ट्रैक, जब गप्पू रेलवे ट्रैक पे गिर पड़ा तो उसको रेलवे लाइन कैसी नजर आ रही थी? ऐसी। ओ थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम साइड। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज़ें अगर आप अलग अलग साइड से देखते हो, अगर आप टॉप से देखोगे तो उसका शेप आपको डिफरेंट नजर आएगा, अगर आप साइड से देखेंगे तो उसका शेप आपको डिफरेंट नजर आएगा। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ को जब आप अलग अलग एंगल से, अलग अलग दिशाओं से देखते हैं तो उसके शेप्स आपको कैसे नजर आएंगे? डिफरेंट नजर आएंगे। Look at these pictures and discuss why things look wide and big at this end but narrow and small at other end. अब ये पिक्चर को देखिए, ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है। ये हमें कैसी लग रही है? वाइड, मगर आप इधर से दूर उधर देखोगे तो आपको नैरो दिखेगी। इधर भी देखो, इधर से ये पिक्चर में ये इधर से वाइड लग रहा है, वाइड यानी चौड़ा, मगर आप आगे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा धीरे धीरे स्मॉल हो रही है। द साइड विच इज नियरर टू अस, ठीक है, कोई भी साइड जो हमारे पास होता है तो वो हमें वाइडर नजर आता है, ठीक है। वाइडर यानी चौड़ा। विच इज फादर एंड विच इज फादर टू अस, और जो साइड हमसे दूर है बहुत तो वो हमें नैरो और स्मॉलर नजर आएगा। आप इधर अगर खड़े रहोगे रेलवे ट्रैक के तो वो आपको वाइड लगेगी, चौड़ी, मगर आप दूर देखोगे तो वो आपको ऐसा लगेगा कि नैरो है, स्मॉलर है। मैच टू व्यूज ऑफ सेम पोज। अब दिस इज अ टॉप व्यू ऑफ गर्ल इन योगा पोज। ये गर्ल योगा कर रही है, ये टॉप व्यू है, ठीक है। ऊपर से अगर हम इस गर्ल को देखेंगे तो हमें ऐसे लगेगी योगा करते हुए। ये देखिए, ये ध्यान रखिए, ये इसका राइट हैंड है।
हमें मैच करना है कि कौन सी फ़ोटोज़ में ये पोज मैच हो रहा है। तो ये देखिए ये टॉप व्यू है, इधर अगर आप इसको मैच नहीं कर सकते क्योंकि इधर देखिए ये इसका लेफ्ट हैंड है, हमें इसका राइट हैंड मैच करना है। तो ये ऐसे बैठेगी, तो ये इसका राइट हैंड है, तो ये फ़ोटो इस पोज से मैच होगी। नाउ कम टू पेज नंबर 56। ये देखिए देयर आर टू डिफरेंट व्यूज़ ऑफ सेम बाउल्स। सेम बाउल से दोनों के डिफरेंट व्यूज़ हैं। ये बाउल सीधे रखे हुए हैं और ये उल्टे रखे हुए हैं। इन विच फोटो आर बाउल्स अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन कौन से बाउल्स है? फोटो 2 में, ये आप देख के ही बता सकते हैं। लुक एट साइड व्यू इन फोटो 3। अब ये साइड से आप देखिए, साइड से आप ये बाउल्स देखिए टू फाइंड द आंसर। ठीक है, तो आपको ये फोटो, ये करेक्ट आंसर आएगा। ड्रॉ लाइन्स टू मैच साइड व्यू विद टॉप व्यू। अब हमें मैच लाइन्स ड्रॉ करनी है, साइड व्यू को टॉप व्यू से मैच करना है। ये पाइप और फनल, ये पाइप है, ठीक है, इसको हम साइड व्यू, ये साइड व्यू है, इसका टॉप व्यू, इसको हम इससे मैच कर देंगे। ये फनल को देखो, ठीक है, ये फनल, ये जो पाइप है ये देखिए, इसको हमने इसके साथ मैच किया। यानी आपको जो साइड व्यू है पाइप और फनल के, उसको टॉप व्यू से मैच करना है। ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ शूज फ्रॉम साइड, टॉप, फ्रंट एटसेट्रा। अब शू है आपके पास, आपको शू के 3 व्यू ड्रॉ करने हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। तो ये देखिए इधर मैंने टॉप व्यू भी ड्रॉ किया है, फ्रंट व्यू भी ड्रॉ किया है और साइड व्यू भी। अगर आप टॉप से देखते हैं, अगर आप ऊपर से देखते हैं अपने शू को, तो वो आपको इस तरह से कुछ लगेगा। ओके, फ्रंट से, फ्रंट यानी अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको शू ऐसा लगेगा, और अगर आप साइड से अपना जूता आप शू रख के देखिए, आप उसे साइड से देखिए तो आपको ये ऐसा लगेगा। तो ये तीनों डिफरेंट व्यू मैंने ड्रॉ यहाँ पर किए हैं। आइए पेज नंबर 57 पे, द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। अब एक पार्क है गप्पू के घर के पीछे, उसके बारे में हम बातें करेंगे। डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। आपको पता है कि गप्पू के घर के पीछे एक पार्क है। हेयर इज अ बिगर पिक्चर ऑफ दैट पार्क। इधर वो पार्क की पिक्चर बनी हुई है। लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। मार्क द गेट नियरेस्ट टू स्वीट शॉप। ये है स्वीट शॉप, ठीक है, ये है गेट ए, गेट बी, ओके, देन गेट डी एंड गेट सी। ये 3-4 गेट है, गेट ए बी सी डी। तो हमें ऐसा गेट मार्क करना है जो स्वीट शॉप के सबसे नज़दीक है। तो ये देखिए स्वीट शॉप से नज़दीक कौन सा गेट है? गेट ए, तो ए को हम टिक कर देंगे। विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस। अब ये है गप्पू का हाउस, तो गप्पू के हाउस से कौन सा गेट सबसे नियर है? तो क्या आएगा? गेट सी। इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट बी, अगर आप गेट बी से, ये देखिए गेट बी है, अगर आप इधर से एंटर होते हैं, द ग्रीन बेंच विल बी योर लेफ्ट, राइट और फ्रंट। तो जो ग्रीन बेंच है वो आपके लेफ्ट में है, राइट में है कि फ्रंट में है? तो ये देखिए ग्रीन बेंच इधर है, तो ये कौन सा साइड आया? लेफ्ट साइड। When सुहासिनी एंटर्ड द पार्क, जब सुहासिनी पार्क में एंटर होती है, द फ्लावर बेड वॉज टू हर राइट। ये फ्लावर बेड है, ठीक है, जब सुहासिनी एंटर होती है पार्क में, तो जो फ्लावर बेड है उसके राइट में है। विच गेट डिड शी एंटर फ्रॉम, तो वो कौन से गेट से एंटर हुई होगी? विच ऑफ दीज इज नियरेस्ट टू यू इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट सी। जब आप गेट सी से एंटर होते हैं, ठीक है, ये रहा गेट सी, गेट सी से जब आप एंटर होते हैं तो सबसे नज़दीक क्या है? बास्केटबॉल, ये बास्केटबॉल कोर्ट है, फ्लावर बेड है, ग्रीन बेंच और सी सॉ। तो ये देखिए गेट सी से जब हम एंटर होते हैं तो सबसे नज़दीक हमारे क्या पड़ता है? सी सॉ। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का लेसन कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।